हेलो एवरीवन। गली मोहल्ला हो या प्रोफेशनल लेवल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, चेस, लगभग हर स्पोर्ट में हर छोटे बड़े मैच से पहले टॉस की जाती है। हेड्स एंड टेल्स ये डिसाइड करने के लिए कि बैटिंग पहले कौन करेगा, या किस साइड का गोल पोस्ट कौन लेगा, या पहले सर्विस कौन करेगा, स्ट्राइक कौन करेगा, पहली चाल कौन चलेगा। अब इसी बात पर मैं आपको एक सीधा सिंपल सवाल पूछता हूं। आपके टॉस जीतने का चांस कितना होता है? कितने परसेंट? ऑब्वियसली आप कहेंगे 50%। या हेड्स आएगा या टेल्स, 50-50 चांस है। इसी तरह अगर आपको कोई रैंडम नंबर चुनने के लिए कहा जाए, तो उसके इवन नंबर या ऑड नंबर होने के चांस 50-50 हैं। किसी नवजात बच्चे के मेल या फीमेल होने के चांस 50-50 हैं। लाइफ में, दुनिया में कुछ भी होने या ना होने के कुछ चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी, हमें पता हो या ना पता हो। भले ही 0% हो, 100% हो या बीच का कोई नंबर, पर होता ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लूडो में 6 में से किसी भी नंबर के आने का चांस 1/6 होता है, यानी करीब 16%। अब अगर मैं पूछूं कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं? वेल, आप कहेंगे 50% होने चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक या वो मार्केट इंडेक्स या ऊपर जाएगा या नीचे, थोड़ा या ज़्यादा, पर सिर्फ इन्हीं 2 डायरेक्शन में जा सकता है। स्क्रीन या कागज से बाहर नहीं आ सकता और अंदर गहरे में नहीं जा सकता। दैट मीन्स स्टॉक ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट होने के थ्योरेटिकल चांसेस 50% हैं। पर क्या हकीकत में ऐसा है? हकीकत में आप पाएंगे लगभग सभी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा कर बैठे हैं। मुंह पर सामने जो मर्जी कहें, डींग हाँके। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अंदर की सिचुएशन कुछ और ही होती है। ऐसी कई स्टडीज में पाया गया है कि 90% से 97% ट्रेडर्स एंड अप इन लॉसेस इन स्टॉक मार्केट, स्पेशली मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ताइवान यूनिवर्सिटी की स्टडी ले लीजिए, सेबी का डेटा, जीरोधा की रिपोर्ट्स वगैरह, सबकी फाइंडिंग्स इसी के आसपास की हैं। 90% और मोर मीन्स इन द लॉन्ग रन, आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स, 9 लूज। 10 में से सिर्फ एक को प्रॉफिट होता है। इनफैक्ट 18-19 आउट ऑफ 20 इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। इजंट दैट सरप्राइजिंग? ईगो के चलते हर कोई अपनी जीत तो खूब दिखाता जताता है, पर हार नुकसान कोई नहीं। जब प्रॉफिट लॉस की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो एक्चुअल में 10-90 क्यों होती है? इट इज एक्चुअली शॉकिंग। कुछ तो कारण होगा, हिडन फैक्टर्स होंगे। आज ऐसे ही कुछ रीजंस और अपने व्यूज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। ये ऑलमोस्ट ऑल मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस और स्टॉक मार्केट से करीब 20 साल की एसोसिएशन पर बेस्ड है। ये सभी मैं अपने ब्लॉग www.thebestbusinessintheworld.blogspot.com पर पिछले 12-13 सालों में करीब 1100 आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट में शेयर कर चुका हूं। पर सोचा इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर करूं, अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन के लिए। प्लीज नोट, मेरा कोई दावा नहीं कि ये सब सही ऑब्जर्वेशंस हैं, फाइनल ट्रूथ है। ये बस मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग राय है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए आप किसी ऑथोराइज्ड, ट्रेन्ड, सर्टिफाइड कंसल्टेंट से जरूर पहले सलाह ले लें। आपने बाजारों, अम्यूजमेंट पार्क्स, मॉल्स में अक्सर बच्चों के लिए एक गेम मशीन देखी होगी। अक्सर एक कोने में पड़ी होती है, एक फ्रिज जितनी बड़ी, शीशे या किसी सी थ्रू प्लास्टिक से बनी, जिसके अंदर दर्जनों टेडी बियर टॉयज पड़े होते हैं, सामने नीचे। और ऊपर लटकता झूलता हुआ स्टील का एक रोबोटिक मोटराइज्ड शिकंजा होता है, 3 या 4 क्लॉड फिंगर्स वाला। लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे मूव कर सकता है, जिसे बच्चे जॉयस्टिक से ऑपरेट, कंट्रोल करते हैं, मूव करते हैं, पैसे से टिकट खरीद कर। जब बच्चे उस शिकंजे को किसी टेडी बियर के ठीक ऊपर लाकर छोड़ देते हैं, तो इंतजार करते हैं कि वो शिकंजा नीचे जाकर जब ऑटोमेटिकली बंद होगा, तो नीचे पड़ा टेडी उसमें पकड़ा जाएगा, फंस जाएगा, और ऊपर आकर बच्चे की जीत के प्राइज के तौर पर उसे मिल जाएगा। अगर आपने या आपके बच्चे ने वो गेम खेली हो, तो आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा
कि 10 में से 9 बार उस शिकंजे में कुछ नहीं फँसता या फँसकर नीचे गिर जाता है। भले 10 में से हर बार ठीक पोज़ीशन पर आपने शिकंजा रखा हो। ऐसा लगता है कि टॉयज़ नीचे फँसा कर रखे होते हैं या शिकंजे के स्प्रिंग जानबूझकर ढीले रखे होते हैं ताकि बंद होने के ज़ोर लगाने के बावजूद टॉयज़ अपनी वेट से उसमें से गिर जाएँ। एग्ज़ैक्टली यही होता है स्टॉक मार्केट में। लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स और मंझे हुए पंटर्स एंड ऑफ कोर्स ऑपरेटर्स को छोड़कर लगभग सभी इसमें लूजिंग साइड पर होते हैं। बीच में 1, 2, 4 बार तीर तुक्कों को छोड़कर। खराब घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम बताती है और जुआरी भी नए मासूम खिलाड़ियों को बीच-बीच में जीतने देते हैं ताकि उन्हें शक ना हो। वो महफ़िल से उठकर ना चले जाएँ, बैठे रहें, ब्लीड करते रहें, लुटते रहें। ये सारा ट्रेडिंग का खेल रचा ही ऐसे गया है। देखने में पवित्र, भीतर से शातिर। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लीजिए, खास करके ऑप्शंस को। मैं आज भी ढूँढ रहा हूँ उस जीनियस को जिसके दिमाग की उपज है ये ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट। आपकी जेब में ट्रेड करने के लिए लाख रुपए नहीं है, सिर्फ हज़ार रुपए हैं, कोई बात नहीं। आप लाख रुपए की बेट यानी पोज़ीशन हज़ार रुपए से ही ले लीजिए, आपको लेने दिया जाएगा। जब आप हज़ार रुपए हार जाएँगे या सभ्य भाषा में लूज़ कर जाएँगे, तो आपकी पोज़ीशन ऑटोमैटिकली काट दी जाएगी या अपने आप डिफंक्ट, यूज़लेस हो जाएगी। अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस का सपना दिखाकर लाखों करोड़ों लोगों को पतंगे की तरह स्टॉक मार्केट की ऑप्शंस नाम की शम्मा आज तक निगल चुकी है। कॉल पुट ऑप्शन से ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे गर्म तवे पर बर्फ की गोटियों से सांप सीढ़ी खेलना। जब तक आप 100 तक पहुंचोगे, अगर पहुंचे, तब तक सांप और सीढ़ियां उतरते चढ़ते आपकी गोटी टाइम प्रीमियम टिके के चलते पिघल कर खत्म हो चुकी होगी। आप जीत कर भी हार चुके होंगे। डिफेक्टिव है ना कमाल। हर तरह से ये गेम हारने के लिए डिजाइंड है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, अनलेस अनटिल यू क्रैक द कोड एंड सी द ट्रैप्स। पर ट्रैप्स इतने लुभावने और हिप्नोटाइजिंग है कि आपका बचना लगभग नामुमकिन है। और यही नहीं, जैसे ही आप किसी एंटीबायोटिक की तरह हार के बैक्टीरिया को जीतने लगेंगे, ऑपरेटर नए लॉस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया छोड़ देगा। पैटर्न्स और मार्केट मूव्स डायनामिक्स बदल देगा, खेल चेंज कर देगा। जैसे वो फेमस कहावत भी है जॉन केन्स की कि मार्केट्स कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। आफ्टर ऑल, आपके पास तो खून पसीने की कमाई है इस स्यूडो कैसीनो के लिए, जबकि सामने वालों के पास पूरे के पूरे बैंक्स हैं। लिटरली, not only unlimited access to unlimited money of the banks at almost 0% interest rate, but also printing presses to print as much money as they want. मैं इंडिया नहीं, ग्लोबल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। आप कब तक अड़ोगे? मार्केट ऑपरेटर्स लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स को पसंद ही नहीं करते। वो ऐसे ट्रेडर्स को भी पसंद नहीं करते जो मार्केट में ऑपरेटर्स के दानों को नहीं चुकते, ऑपरेटर इंड्यूस्ड मार्केट मूव्स पर रिएक्ट नहीं करते, इमोशनली रिएक्टिव या अनस्टेबल नहीं होते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कैसीनो वालों को लगातार जीतने वाला खिलाड़ी पसंद नहीं होता। उसे बाउंसर भीतर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। मशहूर ट्रेडर जैसे लिवरमोर के साथ भी यही होता था। ट्रेडिंग करना खो-खो खेलने की तरह है। वर्स स्टिल, एक खुले आंगन में बदमाश शरारती मुर्गी को पकड़ने जैसा है। आप जिधर जाएँगे, मुर्गी उससे उलट भाग जाएगी, फुर्ती से। मतलब ही नहीं कि हाथ आ जाए। गलती से आ भी गई, तो फिर हाथ से निकल जाएगी, एक पंख आपके हाथ में छोड़कर। आप समझते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आप डॉज, स्नैच एंड रन का बुली गेम खेल रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में बैठे लाखों करोड़ों आप जैसे दूसरे ट्रेडर्स के साथ। पर असल में आप खेल रहे हैं दुनिया के छिपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सुपर कंप्यूटर टर्मिनल्स के अगेंस्ट, एल्गोरिदम्स के अगेंस्ट। और आप ट्रेड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की चेस। भोली भाली दुनिया समझती है कि जो इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट या टीवी न्यूज़ चैनल्स या बिज़नेस चैनल्स या अखबारों तक अभी-अभी पहुँची है, वो ताज़ा है। नथिंग इज़ मोर लाफेबल देन दिस। सारी इंफॉर्मेशन हम तक तब पहुँचती है, जब सारी बिसात बिछ चुकी होती है। नादान है जो समझते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग खत्म हो गई है। हाँ, पर्दे पर नहीं है, बस इतना है। कहते हैं, हर स्टॉक के पीछे उसके ऑपरेटर्स हैं।
सारा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है. Basically, it all started for primary markets, but then secondary markets became drivers. हालांकि बनाने, चलाने, रेगुलेट करने वालों की शायद ये मंशा ना रही हो, पर in my humble opinion, stock trading is today an indirect de facto casino, the biggest worldwide gambling den, more online than offline. नॉर्मल जनता को जब लगता है कि वो ट्रेडिंग कर रही है, तो असल में वो ट्रेडर्स के खेल में फंस चुके होते हैं. मेरा पेट डायलॉग है कि वी आर प्लेइंग ऑन टेक्निकल एंड फंडामेंटल लेवल बट आर गेटिंग बीटन एट टेक्टिकल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, here are some of the pet ways the operators trap us. पहला, they shake you with volatility, up down, mentally exhausting झटके देकर. दूसरा, वो प्राइस मूवमेंट के साइज, डायरेक्शन और एक्सटेंट से आपको हैरान कर देते हैं. तीसरा, दे शॉक यू विद स्पीड. चौथा, वो लैकलस्टर डल सेशन से आपको बोर करके गलती करने को मजबूर कर देते हैं. पांचवा, वो डायरेक्शन ब्लफ करते हैं. छठा, वो इलॉजिकल मूव्स करते हैं आपको कंफ्यूज करने, डराने के लिए. एंड नॉट ओनली दीज, वो गिरते मार्केट में खरीदना कम या बंद करके प्राइस को और गिरने देते हैं मिस्चीवियसली, और जरूरत पड़ने पर, फायदा दिखने पर इलॉजिकली गिरती मार्केट में कुछ शेयर और डंप करके उसे और गिराते हैं. इसी तरह वो बेचना बंद करके ख्वामखा प्राइसेस को ऊपर जाने देते हैं ऑफलोड करने के लिए, या चढ़ती मार्केट में खरीद को और बढ़ाकर प्राइसेस को तेज करते हैं, आग में घी का काम करते हैं. और इस सब मकड़ जाल में भोले भाले स्मार्ट एमेच्योर ट्रेडर्स को टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स के शगुफे छोड़कर और लुभाते हैं. और ऊपर से लाइफ में पुअर मनी मैनेजमेंट के चलते फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसे, जल्दी अमीर बनने का सपना लिए पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन के चूहों की तरह अनगिनत लोग खींचते चले आते हैं. मोबाइल पर कहीं भी कभी भी ट्रेड करना व्हाट्सएप जैसा आसान हो गया है आजकल. बहुत शातिर तरीके से मेथड इन मैडनेस और मैडनेस इन मेथड डाल दिया गया है ताकि हिडन पैटर्न और एजेंडा छुपा रहे. मार्केट की वजह से बर्बाद होने की कहानियां और सुसाइड्स और बैंकरप्सीज की खबरें अक्सर कानों में पड़ती हैं. इवन लेजेंडरी ट्रेडर जैसे लिवरमोर कितनी बार बैंकरप्ट हुए थे, एंड इन द एंड इवन ही इज सेड टू हैव एंडेड हिज लाइफ. Stock market, in my opinion and experience, is becoming a black hole for the unemployed, poor, wanting to be rich. सारे बेरोजगार वहां इकट्ठे हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, और बाकी में से ना जाने कितने ड्रग्स में, डिप्रेशन, शराब, क्राइम में फंस गए हैं. हेड्स ऑफ टू दोज जिन्होंने ऐसे में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या जॉब को चुना. और अनगिनत लोग तो ट्रेडिंग छोड़ते भी नहीं, उनसे छोड़ी नहीं जाती लत के चलते, या लॉस को किसी दिन पूरा करने की आस में. आप कहेंगे मेरी क्या राय है ऐसे में? सिंपल एंड स्ट्रेट. इफ यू मस्ट डू इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, लाइक वॉरेन बफे, रामदेव अग्रवाल, बसंत महेश्वरी, विजय केडिया, समीर अरोड़ा, or better, go the mutual fund way. Trust your money in the hands of experts. Avoid trading, especially avoid futures and options. Thank you so much for listening patiently. Thank you for your time. God bless you.